मुल्तान के तारिक, जिनका वजन चंद सालों में बढ़कर 250 किलोग्राम से जायद हो गया। इलाज पर सब बिक गया, अब सिर्फ एक पेटी, चारपाई और आस बाकी। न बाथरूम आ सकता हूँ, न जा सकता हूँ। घर वाली है जो मुझे ले जाती है। ये बीमारी ने मुझे लपेट ली। मैं अब चलने फिरने से दिल कब करता है ना, बाहर घूमूं फिरूं, मैं कहीं नहीं जा सकता। तारिक साहब, कितने अरसे से आप यूं ही बैठे हैं? ये तकरीबन 3-4 साल हो गए जी। तो पहले मुझे कुछ भी नहीं था, ये पता नहीं एक मैंने ब्लड दिया था, उसकी वजह से ये ना मेरा मसला हो गया। अब बस चलने फिरने से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। 250 किलो है जी, कुछ प्लस मेरा वज़न है। चलने फिरने से इतना गुरेज हूँ, ना बाथरूम आ सकता हूँ, ना जा सकता हूँ। घर वाली है जो मुझे ले जाती है, वो ही मेरा सब कुछ करती है। अब यही है तमाम दोस्तों ने, उनकी मेहरबानी है जी, मेरा इलाज करवा दे। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनके बच्चों को दुआ करूँगा इधर लाहौर में एडमिट मुझे करवा दें। तमाम दोस्तों ने, बहन भाई, उनकी यही अपील है कि मेरा इलाज करवा दें। मैं भी सुखी हो जाऊंगा, ताकि मेरे बच्चे भी सुखी हो जाएंगे, मैं कुछ कमाने के लायक बन जाऊंगा। दर दर की ठोकरें खाता हूँ, कोई कभी दुर्का देता है, कभी कुछ होता है। तो इससे बेहतर है कि मुझे अल्लाह ताला अपनी हिम्मत देगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तमाम दोस्तों को दुआएं करूँगा जी। मकान अपना है ये? मकान किराए का जी। जो तमाम फर्नीचर वगैरह है वो मैंने बेच डाला है, अपने ऊपर लगाया था, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं हो रहा। इलाज के लिए आपने फर्नीचर बेचा? जी हाँ, सारा घर का ज़ेवरात सब कुछ मैंने बेच डाला। बस यही एक पेटी पड़ी है, जो एक चारपाई है पुरानी सी, बस। बस यही सामान बाकी है? जी। तो इलाज जो करवाया, जो आपने चीज़ें बेची, जेवर बेचे, फर्नीचर बेचा, तो इलाज कुछ फ़र्क हुआ उसका? कुछ भी नहीं फ़र्क हुआ। क्यों? बस पता नहीं क्या मसला है। मैंने दवाई मेडिसिन बहुत की है, कि ये हकीमों के पास मैं बहुत सारा गया हूँ, कुछ फ़र्क नहीं मुझे पड़ा। फिर यही है कि चुप करके बैठ गया हूँ, मेरे पास इतना पैसा वगैरह है नहीं, गरीब आदमी हूँ। इलाज यहीं मुल्तान से ही करवाया? जी, जी, मुल्तान से करवाया था। अब मुल्तान वाले कह रहे हैं जी लाहौर में इलाज होगा जी। तो ये बीमारी कब से हुई है? या शुरू से बचपन से मोटापा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा, या अचानक से शुरू हुआ? ये बचपन में कुछ भी नहीं था मुझे, ये अचानक से ये मुझे बीमारी ने लपेट लिया। कौन से साल? ये तकरीबन है कोई 13-14 साल में। 2013? हाँ, 2013 में ठीक था। उसके आगे जो है ना 15, 16, 17 में मुझे ना ऐसे बीमारी ने कवर कर दिया यार। यानी कि 2015-16 से ज़्यादा इफेक्ट करने लगी है बीमारी और वज़न बढ़ता चला गया? वज़न बढ़ता था, अभी तक वज़न बढ़ रहा है मुझे। अभी मज़ीद बढ़ रहा है वज़न? हाँ, बहुत है ना, मुझे तकलीफ़ होती है इन जोड़ों में ना, खड़ा नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा, ना भी चल सकता हूँ। जब आप सेहत याफ़ थे तब क्या काम करते थे? यही मेहनत मज़दूरी, सड़कों पे झाड़ू देना, मेहनत मज़दूरी करनी। बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी मेरी। ये बीमारी ने मुझे लपेट ली। मैं अब चलने फिरने से दिल कब करता है ना, बाहर घूमूं फिरूं, मैं कहीं नहीं जा सकता। यही है तमाम जो दोस्तों ने मेहरबानी है, उनके भी बच्चे हैं, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी हक है तो मेरा इलाज करवाएं। दुआ करूँगा जो करवा देगा उनके हक में। मैं भी एक पाकिस्तान का बच्चा हूँ, तमाम इलाज हो सकते हैं, एक पाकिस्तान को अपना हक है। गवर्नमेंट जो सारे इदारे सुन रहे हैं, उनको मेहरबानी है भाई, मेरा इलाज करवा देंगे। कितनी उम्र है आपकी? ये 1987 की बजाय 36 साल उम्र है मेरी। अभी जवान है। तो कितने बच्चे हैं, और शादी जो है वो इस बीमारी से पहले हुई थी? हाँ जी, पहले हुई थी शादी मेरी। बच्चे कितने? बच्चे 3 है साल। तो बच्चे हेल्प करते हैं, साथ मदद करते हैं आपकी? घर वाली मेरा ख्याल करती है, सारा कुछ है ना। 1 साल का बेटा मेरा, तो एक गुड़िया जो मेरी है बड़ी 5 साल की है, एक गुड़िया 4 साल की है जी। तो बेगम या बाकी रिश्तेदार या घर वाले तंग तो नहीं होते आपकी इस बीमारी से? नहीं, नहीं, वो घर वाली मेरा सब कुछ करती है, वज़ू खाना, कुछ कराना, नहलाना वही करती है। बच्चे वहाँ छोटे खेलते हैं, और घर इधर मकान कोठियों पे जाती है कि काम करके आती है घर वाली। तो यानी कि गुजर बसर जो है उसी तरीके से चल रहा वो है? तो सारा, अब कुछ भी नहीं है हमारे घर, राशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बैठे हैं, सुबह का मैं कुछ चीज़ नहीं खाई और पानी पी लिया बस। किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो वरना नहीं, हम किसी को तंग नहीं करने जा। इसी जगह बैठे रहते हैं? बस यही जगह पे बैठा रहता हूँ। बाहर नहीं जा सकते? नहीं जा सकता, चलना फिरना बिल्कुल खत्म? बिल्कुल नहीं। हाँ, फटे रेड़े पे जाता हूँ, जब मजबूरी हो, बहुत तंग हो के, वो 3-4 बंदे मुझे उठा के लेके जाते, फट पे बिठा दे, जो दोस्तों के पास चला जाता हूँ, वो मेरी मदद, किसी ने 1000 दे दिए, 500 दे दिए, चुप करके, कि कोई भी नाराज़ भी हो जाता है, ये ट्रांसपोर्टर को बेइज्जती भी कर देते हैं, चुप करके अब सिर सट के आ जाते हैं। खुशी गमी में नहीं जा सकते? नहीं जा सकता, मैं बहुत तंग होता हूँ।
नहीं जा सकता, मैं कहीं नहीं जा सकता। अब हमारे उधर फोत की हुई घर वाली गई है, मैं नहीं जा सकता। तो खाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए ये किस तरह से करते हैं मैनेज? खुद जा सकते हैं या कोई लेके जाता है? बस लेके जाती हैं घर वाले उधर, मैं आप सेट होकर कर लेता हूँ, फिर बस शायद वही मेरा करवा देते हैं। तो आप थोड़ा सा चल भी सकते हैं? बस ये घुटनों के बाहर चल सकता हूँ। घुटनों के बाद थोड़ा बहुत जो चाहे चलते हैं। कमीज क्यों नहीं पहनी हुई आपने? ये कमीज कपड़े हैं नहीं, बस ईद पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। बस थोड़ा सा राशन मिला था, उसके बाद कुछ भी हमारी कोई हेल्प वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी तरह से बगैर कमीज के आप बैठे रहते हैं? बैठे रहते हैं जी। तो पुरानी कमीजें कहाँ गई? वो सारे अपने कोई है नहीं, कोई फंस जाती हैं, पड़ी हैं मेरे पास, नहीं आती। पूरी नहीं आती, फंस जाती? हाँ जी, नहीं आती। नए कपड़े इस ईद, अभी थोड़े अर्से पहले ईद गुजरी है, तो नए कपड़े पहनने का दिल नहीं किया आपका? क्यों नहीं किया, बस रो चुप करके बैठे। जब इतनी हैसियत नहीं थी तो मैं कहाँ से ले। अभी तो चले गर्मी है, सर्दियों में क्या करते हैं? हर दिन में बस ये कि थोड़े चादर वगैरह जब पुरानी लपेट के बैठा रहता हूँ, जब बड़ी सी जर्सी लंडे में से मंगा ली उस वही पहन के बैठा रहता हूँ मैं। क्या करें, गरीब लोग हैं, हमारा यही सहारा है बस। वो वक्त याद आता है जब आप बाहर आज़ादी से घूमा फिरा करते थे अपनी टांगों पर? क्यों नहीं लम्हा याद आता, इतनी अच्छी जिंदगी गुजर थी मेरी, बहुत ज़्यादा। चलना फिरना, घूमना फिरना, ऐशो परस्ती करनी, बस वो दिन क्यों नहीं याद आते इंसान को। अब बैठ गया हूँ, किसी की मर्जी है, कोई पूछे ना पूछे। किसी ने मदद करने के लिए हामी नहीं भरी, कहा नहीं आपको कि हम आपका इलाज कराएंगे? बस हामी तो भर जाते हैं जी। देखो जी, अब जब ले जाएंगे तो फिर है ना, सब दिल तो रख के चले जाते हैं ना, जब करवाएंगे तो सारी बात है, हमें पता चलेगा कि हाँ काफ़ी लोग आए यहाँ करवा देंगे जी आपका मसला। जब होगा तो सारी बात है, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यार हो गया। मेहरबानी है जो तमाम दोस्त देख रहे हैं, जिनको पता है मैं कर रहा हूँ, सारी बात है उनकी मेहरबानी, मुझे तसल्ली तो देते हैं ना, मेरा हौसला अफजाई हो जाता है जी। सामान तो आपका बिक गया है, फर्नीचर भी, जेवरात भी, मकान किराए का, एक पेटी एक चारपाई है, आगे क्या करेंगे? आगे हम देखो जी, जो अल्लाह को मंजूर है, अगर हो गया तो ठीक है, जैसे मेरे सोने अल्लाह पाक को मंजूर है जी। क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या हल है इसका? हाल यही है सर, लाहौर में इलाज होगा, जो बड़े और में क्या इलाज होगा? बड़े अस्पताल, उन्होंने कहा जी ये आपकी चर्बी निकालेंगे जी, मैं ऑपरेशन होगा? हाँ जी, हाँ जी, मैदा नहीं छोटा कर देंगे बहुत आपको। यानी आपका इलाज हो जाता है तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? कौन सा काम काज करेंगे? मेहनत मजदूरी करेंगे? क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? पहला काम है उनके जो करवाएगा उसका शुक्रिया अदा करूँगा, जाके उसके बहुत सारा उसके लिए खिदमत वगैरह, उसके जो बच्चों को दुआएं करूँगा जाके। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। बच्चे ठीक हैं, सेहतमंद जी हैं? बिल्कुल ठीक है जी। क्या कहते हैं, देखते हैं जब इस तरह से आपको तो कुछ कहते हैं आप? ये बस रोते हैं, बच्चे छोटे हैं, वो पापा मुझे बाहर ले जाओ, मैं कहता हूँ मैं पैसे दे देता हूँ, चीज़ें लेके आओ, वो तंग करते हैं। ज़ाहिर बात है, कोई बच्चा कोई कज़न वगैरह यार जिसको कि टुरा फिरा के, ये पे मुझे बहुत तंग किया बच्चों ने, पापा खिलौने ले दो, मैंने बहुत हमारा भाई मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कैसे लेके दूँ। मतलब जब से आप इस बीमारी का शिकार हुए हैं 2013-14 से यहीं बैठे हैं? यहीं बैठा रहता हूँ। और घर भी यही था किराए का, ये तब्दील हुआ? तब्दील हो जाते हैं सर। अब 5,000 रुपये मालिक मकान है, 3 महीने का किराया भी नहीं दिया, और मिन्नतें कर रहे, वो कह रहे जी खाली करो, मैं मिन्नतें कर रहा हूँ। मैंने कहा यार मेहरबानी करें, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा वीडियो में मैं किया, अल्लाह करे कोई मदद मेरी करेगा, आपको रेंट मिल जाएगा। बिल है अभी 3,000 का भी पे नहीं किया, वो पड़ा हुआ है 2 महीने का। जब ये मकान शिफ्ट करते हैं, एक किराए के मकान से दूसरे किराए के मकान में जाते हैं, तो आना जाना किस तरह से करते हैं? सामान तो चलो शिफ्ट हो जाता है, आप कैसे जाते हैं? बहुत तंगी से ये बंदों को बुला लेते हैं घर वाले, बहुत सारा तंगी से ना, घुटनों के भाई ये चल चल के, ये देखो कैमरा मैन, ये देखो ये मेरे निशान पड़े हुए हैं, बस ऐसा ऐसा। आपके घुटने भी अब आपका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते? अरे बहुत दर्द होता है इनको। हाँ जी, कोई झूठ फरेब नहीं है। आप देखो ये मेरा सामने जो होते हैं जी, झूठ बोलते हैं, ये मेरे अंदर कोई झूठ फरेब नहीं है, यही है कि अपने सामने जो मैं बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये मुल्तान के तारिक हैं और जो सूरत हाल इनके सामने है, अब इनमें इतनी सख्त भी नहीं है कि ये यहाँ से किसी दूसरी जगह जा सकें। बच्चे भी ज़िद करते हैं कि बाबा मैं बाहर ले जाएं, लेकिन नहीं ले जा सकते। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।